This alcohol is when reacted with phosphorus and iodine, as you know, this gives PI3. So it becomes very easy to understand that what will be A. Now you know this. That is ethyl iodide. And then after reaction with magnesium, we get Grignard's reagent, which is even I can write C2H5 MgI. So this ethyl magnesium iodide is when further treated with formaldehyde, you'll get magnesium intermediate complex, and which on hydrolysis finally gives alcohol. So out of these all four alcohols, which is given, the correct option will be can it be butanol or N-butyl alcohol or propanol or this N-propyl alcohol? Yes, you reached till here. आप C तक पहुंच गए हैं तो नावल C. Yes, Dhruv, you answered 4 propanol, but it is not confirmed here. बेटा यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि प्रोपेनॉल में कौन सा प्रोपेनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल है कि प्रोपेन 2 ऑल है. इफ यू आर सेलेक्टिंग दिस, अगर बेटा आप ये सेलेक्ट कर रहे हो तो कंफर्म नहीं है ना, हम लोग को बेटा कंफर्मेशन चाहिए. सो जैसा कि आप आंसर कर रहे हो तो अगर फोर्थ में अगर रॉन्ग बोलूँ तो ऑब्वियसली आप थर्ड की तरफ जाने वाले हो. रीजन उसके पीछे ये है कि ग्रिग्नार्ड का जो रिएक्शन होता है ना, जनरली इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन वो चेक कर लेते हैं. लाइक 2 कार्बन इज देयर एंड हियर 1, 3 कार्बन आर देयर, और 3 कार्बन है मतलब प्रोपेनॉल बनने वाला है. लेकिन प्रोपेनॉल में अब एन प्रोपाइल है या आइसोप्रोपाइल है, तो नंबर 4 से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली विल गो फॉर नंबर 3. याद करिए आप, बहुत पहले मैंने सिखाया था आपको, शायद थोड़ा ध्यान से उतर गया होगा बेटा. आपको आज मैं रिवीजन भी दे दूं यहाँ पे कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लीज कीप इन माइंड, आप ये बात प्लीज याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज Grignard's reagent when it reacts with formaldehyde and RCHO and this ketone RCOR, what it gives. In case of formaldehyde, it gives primary alcohol. Here we get secondary alcohol. In case of ketone, we get tertiary alcohol. This is very important. So whenever you'll see the formaldehyde, 100% you are going to get primary alcohol. If there is RCHO, secondary alcohol. Means if you want to obtain tertiary alcohol using Grignard's reagent, 100% ketone should be there. So this you have to keep in mind. So here answer is N-propyl alcohol.
Next novel, see, just read this question and try to find out which one is correct here. Say before going to these options, you first tell me that this reaction is, means this reaction belongs in the sense name reaction. Which name reaction is this exactly? I want to ask. Which name reaction is this? By seeing the reactants which are given. Yes, Paramesh, correct answer. Kolb reaction. वेरी नाइस। एक बार आपको ये पता चल गया ना कि कोल्ब रिएक्शन है तो 100% फिर हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। सो नाउ इट बिकम्स इजी टू आंसर, राइट? यस परमेश, सेकंड आंसर राइट, करेक्ट आंसर। एंड देयर इज लिटिल बिट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सैलिसाइक्लिक हो गया, दिस सी इज नॉट देयर, तो सैलिसिलिक एसिड। एंड साकिब ने भी करेक्ट आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सैलिसिलिक एसिड। और आपसे तो मेरी बहुत बार बात हो गई है बेटा कि आपको हमेशा से मेन ऐड एरो का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली वो अगर आपको पता रहता है ना, जब मेन ऐड एरो, तो आपको प्रोडक्ट बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मेन ऐड एरो आपने काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है कि उन्होंने मेहनत की है, वेरी नाइस। आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देखने मिलेगा। जैसे मुझे आपको बोलना है कि मेंडियस रिएक्शन, अगर मेंडियस बोल दिया जाए या रोसेनमंड बोल दें हम लोग, या फिर इटाड, ऐसे ही मैं रैंडम सिलेक्शन कर रहा हूँ कि अगर ये नाम आते हैं तो जैसा कि आप जानते हो कि मेंडियस बोलने के बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। इसके स्टार्टिंग मटेरियल में नाइट्राइल है, साइनाइड है। रोसेनमंड की बात करें तो आपको याद आना चाहिए कि इसमें जो होता है बेंजोइल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड। अगर इटाड की बात करते हैं तो आपको पता है, यू नो दिस, कि यहाँ पे टॉलुइन है। बट यही आपको लर्न करना होता है। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि ये चीज़ें मालूम रखनी होंगी, तभी आप ऑर्गेनिक बहुत अच्छा कर पाओगे। अब ऐड में क्या आ जाता है, तो अगर आपको ये जानकारी है, इफ़ यू हैव दिस नॉलेज कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं और ये 4 हाइड्रोजन आते कहाँ से हैं, सो दैट आल्सो यू नो, सोडियम इथेनॉल। और रोसेनमंड में आपको पता है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है, और यहाँ पे PDBaSO4 जो हम लोग लिखते हैं। अगर टॉलुइन में चले जाएं तो CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। और यहाँ आपको पता है कि 2 स्टेप रिएक्शन है, तो पहले स्टेप में आपके कार्बन डाइसल्फाइड है और 0 डिग्री सेल्सियस, एंड सेकेंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट इतना मेन ऐड एरो का अगर उसके पास नॉलेज है, तो ऑब्वियसली उसको प्रोडक्ट भी पता रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब आप प्रोडक्ट नहीं बता पाएंगे। इससे ये पता चलता है, इतना आपके पास नॉलेज है तो ऑब्वियसली यू नो कि यहाँ पे अमाइन बनने वाला है, RCH2NH2 बन जाएगा। आपको ये पता है कि ये दोनों जगह पे बेंजाल्डिहाइड बनने वाला है, राइट? तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर नेम रिएक्शन आप जानते हैं, जैसे आपका मेंडियस हो गया, या मैंने जो रैंडम लिया था रोसेनमंड ले लिया, इटाड ले लिया, तो अगर आपको ये नॉलेज है ना कि मेन क्या है, ऐड क्या है, एरो क्या है, तो इसके नॉलेज से बेटा ये प्रोडक्ट तो याद रहता ही है हम लोग को।
तो वही जैसे कोल्ब रिएक्शन जो आप देख रहे थे ना, तो कोल्ब में भी वही बात है। अगर आप मेन ऐड एरो आपको पता है तो ऑब्वियसली आपको ये भी पता होगा फिर कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ना? ठीक है, चलिए बेटा अच्छा हो गया, एक रिविजन आपने यहाँ पे लिया और अच्छा रहा। टेबल कंप्लीट कर दिया हम लोग ने। ओके, नाउ विल से दिस। लेकिन बेटा ध्रुव, अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन बोलना चाहते हैं बेटा, यहाँ पे शायद से आपने सेकंड बोला है। सेकंड बोला है मतलब आप समझ रहे हैं बेटा कि सेकंड में 1 2 3 आप बोलना चाह रहे हैं, तो 1 2 3 में अगर आप देखें तो बेटा ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, आप ऐसा बोलना चाहते हैं बिकॉज यहाँ रेस्पेक्टिवली बोला है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो फर्स्ट है आपका एसिड कैटालाइज्ड वो ए है, मतलब आप एसिड कैटालाइज्ड बेटा यहाँ पे बोल रहे हो। ध्रुव जरा प्लीज आप ध्यान दे दीजिएगा कि ऐसे नहीं हो पाएगा बेटा एसिड कैटालाइज में। और HBO, अभी आपका जो बी है ये बी वाले के लिए बेटा आपने HBO बोला है। आप प्लीज ध्यान से देखिए, ABC रेस्पेक्टिवली चाहिए हम लोग को। आपको मैच द कॉलम जैसा जो होता है ना वो करना है कि आपका जो ABC प्रोसेस यहाँ दिख रहा है ना, वो इनमें से नंबर रोमन नंबर 1 2 3 मैच करके देखना है। तो बेटा सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है, ये नहीं हो पाएगा बेटा ये। अगर मैं थोड़ा एक हिंट दूं और अगर हम लोग ढूंढते हैं, जरा देखते हैं, एक हिंट तो 100% सही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज, आपको पता होगा कि ये HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग डाइबोरेन डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं B2H6 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इस रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप नोट रख लीजिए कि ये जो प्रोसेस है ना, इसमें प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। तो आप ना प्राइमरी अल्कोहल बेटा यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो आपको एक तो मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, सो आपका जो ए है ये आपका सेकेंड वाला प्रोसेस यहाँ हो रहा है, दिस। तो रेस्पेक्टिवली में बेटा बात तो यहीं से बन गई हमारी, देखो कितना बेहतरीन हो गया। बाकी अगर सपोज इफ आपको और थोड़ा चीजें ना पता चल रही हो, लेकिन एक तो HBO बेटा बहुत खास है, आपको मैंने पढ़ाया भी था, मैंने आपको सिखाया था कि इफ यू वांट, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CH3CH2 एंड OH, अगर आपको प्रोपेन 1 ऑल चाहिए फ्रॉम प्रोपीन, तो जरा आप याद कर लीजिए कि आप ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से नहीं कर सकते हैं। आपको अगर प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो मैं यही लिख देता हूँ, पहले हम डाइबोरेन से रिएक्शन करते हैं और अगले स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करना पड़ता है, 2 स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल उसी तरह से। और ये जो मैंने अभी ए के लिए सेकंड बोला है ना, ये अगर आप चेक करें ऑप्शन में, तो एक तो पहले नंबर 1 लिखा है कि 1 इन ऑल केसेस, तो बेटा वो तो नहीं चलेगा। तो इससे पता चल रहा है कि थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही है। अब थर्ड ऑप्शन सही है, जरा देखते हैं कि फॉर ए सेकेंड हो गया है, फॉर बी बेटा यहाँ पे जैसे मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया।
तो सी में आपका फर्स्ट आ रहा है बेटा, सी में ये फर्स्ट मिल रहा है आपको। फर्स्ट कौन सा है? एसिड कैटालाइज्ड है। तो आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे हो गया? ठीक है बेटा, अभी बता देता हूँ। और आपका ये थर्ड है। और नंबर वन के लिए जरा हम यहाँ लिख देते हैं इस तरफ, ऐसे नंबर वन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि ढेर सारे लोग यही सोचते हैं कि अरे सर ऐसा कैसे, ये आपका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में ये कैसा हो गया? एसिड कैटालाइज तो बहुत आसान सा रहता है, उसमें तो मार्कोनी को रूल अप्लाई होगा। और मार्कोनी को आपको अच्छी तरह से याद है, जैसे कि ये आपका प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज HOSO3H। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि लाइक जो नेगेटिव पार्ट है दैट गोज टू कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो उसी तरीके से आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन करने वाले हैं, तो ये हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो तो यहाँ पे इस कार्बन के पास जाने वाला है। और अगर ये कार्बन के पास आपका OSO3H आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो बनना चाहिए यहाँ पे, पर सर आप तो ये वाला बोल रहे हो, ऐसी सारी बातें क्यों हो रही है? व्हाई लाइक दिस? ये सब ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आ जाता है। वो क्या चीज़ है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? मीन्स जब आप ये मार्कोनिको रूल अप्लाई करते हैं HOSO3H के साथ, और जैसा अभी मेरी आपसे बात हुई है कि जो प्लस माइनस है, तो जो नेगेटिव वाला है वो रिएक्ट करता है विद दिस कार्बन हियर, मतलब यहाँ आके अटैच हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए बेटा आगे अगला, अगले स्टेप में आप जानते हो व्हाट हैपेंस फर्दर? बेटा बाद में जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करने जाते हो, बाय दैट टाइम बेटा यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और इसके जस्ट नेबर आप देखिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन कैन फॉर्म। बहुत पहले बेटा एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने लिया था, जैसे कार्बोकैटायन जो होते हैं ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अगर आपका कार्बोकैटायन 2 डिग्री पे है, एंड इफ देर इज पॉसिबिलिटी अगर कोई एडजेसेंट 3 डिग्री अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे वो 3 डिग्री दिख रहा है आपको, तो बेटा इट खुद से एडजस्टमेंट हो जाता है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंजेस इटसेल्फ इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यही आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कार्बोकैटायन आपका यहाँ फॉर्म हो जाएगा, नॉट हियर। एंड दैट्स व्हाई जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो ना, तो देखिए आपका OH कहाँ ज्वाइन हो रहा है, देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन के पास। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये चीज़ मैं आपको और एक याद दिला देता हूँ, तो आप समझ पाएंगे। और इसीलिए बेटा आपका देखो थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए मैं आपको याद दिला दूंगा तो बेहतर होगा। वन क्वेश्चन बेटा ये जरूर शायद से हमने सॉल्व तो किया ही होगा। आई विल शो यू दिस। See this compound, and this is when reacted with HI। तो जनरली हर एक स्टूडेंट को तो यही लगता है कि अरे सर ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, इसमें क्या है सर? ये देखो ना, ये तो क्या वाटर निकल गया और अपना प्रोडक्ट तैयार फटाफट, क्या टेंशन है इसमें? तो कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम सिंपल रिएक्शन है। बेटा केमिस्ट्री में यही एक जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग कभी कभी बहुत हल्के में ले लेते हैं। ये देख लीजिए ऐसा बोलेंगे, यार क्या हो गया ना सर, प्रॉब्लम क्या है? और जब ये पता चलता है कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज CH3C CH3, और यहाँ पे आपका आयोडीन आ जाएगा, और ये CH2 होने वाला है, और ये CH3। अगर हम ये बता दें कि भाई ये करेक्ट है ना, तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे।
बोले अरे सर ये कैसे हो गया, आपका ओ एच तो यहाँ है, आप आयोडीन यहाँ कर रहे हैं, सर ऐसे कैसे क्यों हो रही है। और फिर कभी आपको लगता है कि सर से कुछ गलती हो गई है, उन्होंने गलत कर दिया है, मैंने तो सही किया था। जबकि ऐसा नहीं है। बेटा यहाँ भी वही बात है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ ओ एच, जब ओ एच चला जाएगा, यहाँ एक कार्बोकेटायन बनता है और आपका कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। बट पड़ोस में आप देखिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के चांसेस है। तो बेटा वो खुद को रीअरेंज कर लेता है ये। और किस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूं। ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही हल्के में थोड़ी सी बात कर ले। जैसे ओ एच के चले जाने के बाद जो आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होता है विच इज दिस, ये देख लीजिए यहाँ पे। सो देखिए बेटा किस तरह का कैसे ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाता है। आई शो यू दिस। यहाँ से बेटा ये हाइड्रोजन मुझे ऐसे शो करना होगा और ये कार्बन को मैं ऐसा ले देता हूँ। देखिए यहाँ क्या शिफ्ट होता है मालूम है, यहाँ पे हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा। वाई आई एम सेइंग हाइड्राइड आयन, क्यों पता है, ये हाइड्रोजन भी जाएगा along with this। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज देयर एक्चुअली, वो बॉन्ड में तो आपको पता है देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों भी यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। मींस उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन शिफ्ट। और आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि हाइड्राइड मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, H माइनस। माइनस इन द सेंस व्हाट, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर विद इट। शो करने के लिए तो बेटा मैं ऐसे ही दिखा दूंगा कि ऐसे दिस इज मूविंग हियर ऐसे। तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो कैसा दिखने वाला है, ये देख लीजिए CH3C, here is CH3 and then here we have plus here now that 3 degree carbocation and we get this CH2 and then we get CH3। और उसके बाद फिर आयोडीन आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वही चीज बेटा यहाँ दिखाई दे रही थी कि पहले यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता है बट दैट रीअरेंजेस इटसेल्फ इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, और बाद में फाइनली ओ एच आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। कब मिलेगा ये, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है बेटा, ओके चलिए नेक्स्ट बेटा ट्राई करते हैं। ध्रुव ये रिएक्शन शायद से बेटा आपको नहीं याद आ रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म हियर। अच्छा चलिए बेटा मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आप पहले मुझे ये बताइए कि जो फ्रूटी स्मेल है, बेटा ये फ्रूटी स्मेल एक्चुअली किसका है। पहले अगर आपको वो पता होगा तब आप कर पाएंगे रिएक्शन। हाँ अभी करेक्ट है, परमेश बोल रहे हैं कि ईस्टर विल बी फॉर्म्ड, यस यू आर राइट। तो बेटा अगर आप ये आंसर कर रहे हैं कि ईस्टर बनने वाला है, तो बेटा ईस्टर बनने के लिए उसका कॉम्बो पता है कि विच टू लाइक, और विच टू जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से अल्कोहल तो दिया ही है। तो अल्कोहल इज ट्रीटेड विद व्हाट, क्या आपको लग रहा है कि उसको फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करना चाहिए या फिर एसीटोन से करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अल्कोहल अल्कोहल रिएक्शन करके बेटा ईस्टर तो देने वाला नहीं है। तो शायद से आप रिप्लाई कर सके तो यस, परमेश फिर से रिप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि एसिड होगा। यस बिल्कुल सही, आप करेक्ट बोल रहे हैं कि एसिड होगा। और ध्रुव का भी आंसर आ चुका है, करेक्ट बिल्कुल सही, यू आर राइट। आपने बिल्कुल पहचान लिया बेटा ये कि एसिड आपका जैसे एसिटिक एसिड है, so when this is reacted with ethanol or in presence of this concentrated sulfuric acid, and when we heat here, so we get this ester which is CH3COOC2H5 and this water। और इसमें आप ये देखिए
कि आपका इधर का ये जो पार्ट है ना, दिस मच, ये आपका एसिड से आता है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड, है ना। इसलिए बेटा नाम लिखते समय व्हाट वी डू यू नो, पहले हम ये नाम लिख देते हैं इथाइल, और इथाइल लिखने के बाद क्योंकि ये एसिड से आया है, ये एसिटिक एसिड से आया है, दैट्स व्हाई ये हो जाता है एसीटेट, है ना, इथाइल एसीटेट। तो ठीक, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर एसिटिक एसिड। और आपको पता है बेटा मैंने कि बहुत पहले आपको जब शायद से 11th में आपको सिखाया होगा कि ईस्टर में जैसे इसका नाम इथाइल एसीटेट है, इसका अगर आईयूपीएसी नेम करेंगे तो इथाइल इथेनोएट। और मैंने आपको बोला था कि ईस्टर के बारे में जो उन्होंने फ्रूटी स्मेल बोला है ना, ये तो ईस्टर का बेटा ओडर, फ्रूटी स्मेल जो लिखा है, दैट इज स्वीट प्लीजेंट ओडर। अगर कोई इसको स्मेल करता है तो उसको फ्रूटी स्मेल लगेगा, स्वीट स्मेल लगेगा। तो अगर कोई सूंघेगा, कोई स्मेल लेगा तो उसको ये लगेगा कि जैसे लगता है कि मैंने कुछ खा लिया है, याद है आपको। और खा लिया, एट खा लिया, क्या खा लिया, लड्डू खा लिया। तो लड्डू कैसा होता है, ऑब्वियसली मीठा ही लगेगा, तो मीठा, स्वीट, ऐसा लगेगा कि फ्रूटी स्मेल आएगा उसमें से। अब आप ये मत समझना कि लड्डू मतलब फ्रूटी है, ठीक है। स्मेल फ्रूटी स्मेल लगेगा, बट आप जो स्मेल लेंगे ना तो आपको बकल कैविटी जो आपका मुंह के अंदर जो है वो स्वीट आपको लगेगा वहां पे। तो ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट बेटा अगला देखते हैं, ये रिएक्शन कैसे होगा। परेशान कर रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा एग्जैक्टली कि क्या कैसे करना है। तो बेटा मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको हिंट ये देना है कि ईस्टर है, और ईस्टर में मैं आपको बता दूं बेटा कि क्या हो जाता है। ईस्टर इसका जब रिएक्शन करते हैं हम लोग विथ ग्रिग्नार्ड RMgX, तो वी गेट अल्डिहाइड और कीटोन, या तो अल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन मिलेगा, ठीक है। ओके, अगर अल्डिहाइड या कीटोन मिला है और फर्दर उसके बाद जब आप RMgX के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको अल्कोहल मिलेगा। जैसा कि मैंने तो आपको बताया ही था कि अल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन होगा तो टर्शरी अल्कोहल। तो बेटा इसलिए आप जरा याद रखिएगा कि अगर ईस्टर है आपके पास तो दो टाइम बेटा, टू टाइम्स, एक बार आपको ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करना होगा तो अल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, फिर जब सेकेंड टाइम आप, तब जाके अल्कोहल मिलता है। और आपको थोड़ा और हिंट दे दूं, और आप मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज बेटा और काफ़ी कुछ अभी बात करनी बाकी है। ये जो आप ईटी देख रहे हैं, ईटी का मतलब बेटा इथाइल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करते हैं, व्हेन देयर इज अ CH3MgI, तो बेटा आप एक प्लीज मेरा एक याद रख लीजिएगा कि दिस बॉन्ड ब्रेक्स हियर, और ये पार्ट आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा, एंड दिस CH3 ज्वाइंस हियर। तो इससे क्या बन जाता है मालूम है, इससे आपको एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा, लाइक दिस, ये रहा आपका एसिटल्डिहाइड, ये। तो जो आपको अल्डिहाइड या कीटोन मिलना था ना, दैट इज डन। अब इसके बाद नेक्स्ट जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा ये तो आप जानते ही हो, दिस यू नो कि CH3MgI से जब आप और रिएक्शन करने वाले हैं तो अब तो आपको पता ही है, नाउ यू नो दिस कि विच अल्कोहल विल फॉर्म। तो देख लीजिए बेटा एसिटल्डिहाइड में अगर आप CH3MgI से रिएक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल तो ऑब्वियसली बनने वाला है। और मैंने तो आपको एक और हिंट दिया है कि कार्बन काउंट कर लिया करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको, तो आंसर करना आसान हो जाएगा। यस ध्रुव, परमेश, आंसर आ गए हैं। यस करेक्ट आंसर है बेटा, थर्ड वाला करेक्ट आंसर है, राइट। शायद से इसमें बेटा मुझे थोड़ा और छोटा करना होगा, देन ओनली आप देख पाएंगे।
शायद सेलफोन में देखना और डिफिकल्ट हो सकता है बेटा ये। तो ऐसा दो दो देखते हैं ना बेटा, पहले आप ये डिसाइड करिए ना कि ये तीन तीन तो दिख रहे हैं, तो तीन थ्री वी कैन डू हियर। क्या लिखा था, गिवन कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय, मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, दिस कैन बी प्रिपेयर्ड, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो क्या ये रिएक्शन से ऑब्टेन होगा या फिर विद दिस रिएक्शन, या तीसरा जो रिएक्शन आपको दिख रहा है। तो पहले आप ये तीनों के बारे में सोच लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं पहला ही करेक्ट आंसर है तो ठीक है, तो आप पहला आंसर कर सकते हैं। आपको लगता नहीं सर सेकंड वाला सही है, या फिर आपको लगता नहीं थर्ड वाला ज़्यादा सही होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये तीनों नहीं है, तो देन विल गो फॉर, फिर मैं आपको नंबर 4 भी दिखा दूँगा। ओके? तो बाय द टाइम ज़रा सोचिए बेटा कि क्या लग रहा है आपको इसमें से। अगर ये नहीं लग रहा है तो बेटा मैं 4th ऑप्शन भी आपके लिए ओपन कर दूँगा। आपने प्रोडक्ट तो देख लिया है बेटा, प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में आपके पास एक OH ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है? तो अगर आपने प्रोडक्ट को देख लिया है तो रिएक्टेंट्स देखने के लिए ज़रा मैं ऑप्शंस को और दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए नंबर 4 ऑप्शंस भी आ गए अभी। आपके प्रोडक्ट में क्या है मैं वापस याद दिला दूँ, यहाँ पे इसमें OH ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। ऐसा आपको मैंने दिखा दिया है जिससे कि आपको, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आप सोचिए कि चारों में से क्या लगता है कि वेरी फर्स्ट वन क्या पहले में ऐसा हो पाएगा, या सेकंड या थर्ड या फोर्थ में आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है करेक्ट आंसर? अगर बेटा थोड़ा-सा भी अगर नॉलेज अप्लाई करें, जैसे चलिए मान लीजिए थोड़ा बेटा बात समझ में नहीं आ रही है, फिर भी आप ये सोचिए कि बेटा लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूस करता है, और यहाँ पे बेटा COOH तो है ही नहीं बेटा यहाँ पे, और COOH तब आता है जब ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता कुछ। और यहाँ पे आपका ईस्टर है, ईस्टर से एसिड बना देना बेटा ये आपका NaBH4 नहीं कर सकता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब बच रहे आपके पास बस नंबर 1 एंड नंबर 4। अब इसमें से डिसाइड करना है आपको कि बेटा क्या हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर होगा। यस ध्रुव, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है आपका। और आपने जो सोचा है बिल्कुल सही है, क्योंकि लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड की प्रॉब्लम ये है कि बेटा वो इसका भी रिडक्शन करेगा तो साथ में इसका भी रिडक्शन कर देगा, तो दोनों के रिडक्शन हो जाएंगे। जबकि हमें ये बचाना है, दिस शुड बी देयर, क्योंकि वहां पे उसको उसका होना जरूरी था कार्बोक्सिल ग्रुप का। हाँ, सो बेटा इसका करेक्ट आंसर आपका रहा नंबर 1। ठीक है, चलिए बेटा ये ट्राई करते हैं नावल से दिस। मैंने ईस्टर के बारे में आपको समझाया, आपको बता दिया है। अगर बहुत बार तो बेटा एक्सेस लिखा रहता है, अगर एक्सेस ना भी लिखा हो ना तो भी आप यहाँ पे कंसीडर कर लेना, आप समझ जाना, क्योंकि आपका ईस्टर है और ईस्टर से अल्कोहल बनाते समय 2 टाइम्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्शन करना पड़ता है। सो ज़रा आप दिमाग लगाइए, सोचिए ज़रा, कॉन्सेप्ट को समझा है आपने, एक रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे।
जब पिछली बार मैं ईस्टर सॉल्व कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी थी कि जैसे कि व्हेन वी स्टार्टेड दिस, जब हमने स्टार्ट किया था दिस ईस्टर, एंड व्हेन दिस रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड CS3 MgI, तो कैसे रिएक्शन हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा यहाँ पे। सो ये जो रिएक्शन था आपका इन दिस, एज यू नो, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास पॉजिटिव है। सो नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव की तरफ ले जाऊं तो जैसे यहाँ पे मुझे ले जाना पड़ेगा लाइक दिस, और आपको पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास। सो नाउ विल सी कि किस तरह का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई देने वाला है, ये पहले देख लीजिए। तो आपको ये मिल जाता है H and here C and this is OMgI and here we have CH3 और ये है यहाँ पे OC2H5। तो ये तो मैग्नीशियम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हो गया। जब आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, एक्चुअली यहाँ पे इन दिस अगले स्टेप पे जब हम जाते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा HC and double bond O and here CH3। actually without एसिड हाइड्रोलिसिस अगर आप जाते हैं ना तो डायरेक्टली फिर इस तरह का प्रोडक्ट मिल सकता है कि Mg and this I and here OC2H5। अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करने वाली जो मैं बात कर रहा था ना, अगर वो उसमें जाते हैं तो H3O प्लस जब आप करेंगे ना तो यू नो दैट आपने बहुत बार ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन किया है, बॉन्ड ब्रेक्स हियर और यहाँ पे H हो जाता है और यहाँ पे OH, तो आपको मिलने वाला है HC एंड हियर यू विल गेट OH और ये आपका ये OC2H5 एंड CH3। और बाई प्रोडक्ट तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, द बाई प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू गेट इज दिस मैग्नीशियम हैविंग दिस INOH। बट द थिंग इज बेटा ये अनस्टेबल होता है। वाई अनस्टेबल? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड टू सेम कार्बन, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से व्हाट हैपेंस इज वाटर मॉलिक्यूल, इट्स नॉट सॉरी बाय मिस्टेक वाटर आई सेड, ethanol is given out and after removal of that, आपके इथेनॉल के निकल जाने के बाद, या तो मैं यहीं पे आपको डायरेक्शन शो करके दिखा दूं जैसे कि फिर आपको ये मिल जाएगा दिस, दिस मीन्स ओनली दिस मच आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट दिस हियर। बाय प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। या तो चलिए बेटा इसको, इस ऑप्शन को ऐसे ही रखते हैं लाइक ये अलग ही चलने देते हैं कि फर्दर देन व्हाट हैपेंस इज लाइक आपका बाय प्रोडक्ट तो उन्हें शो किया हुआ है, बाकी मिलेगा आपको HC डबल बॉन्ड O एंड CH3। आई विल राइट इट हियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये ऐसे। तो दो रिएक्शन मैंने किए हैं, एक मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करके अब मैंने आपके लिए शो किया हुआ है जो आप इधर देख रहे हैं, दूसरा ये डायरेक्टली एक यहाँ आपके लिए बताया है मैंने। सो दिस वे वी गेट एसिटल्डिहाइड, इस तरीके से हमें एसिटल्डिहाइड मिल जाता है। और उसके आगे का फर्दर तो यू नो, उसके आगे का आप जानते ही हैं कि दिस एसिटल्डिहाइड इज व्हेन फर्दर रिएक्टेड विथ CS3 MgI, अगर आप देखते हैं सो you'll get this HC and up you'll get OMgI and then we have CS3 here, down also you'll have CS3। और उसके आगे अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O प्लस, so you are going to get HC and this becomes OH and here CH3 and CH3, ये मिल जाएगा जो आपने पहले किया है ये। तो उसी तरीके से बेटा मैं जस्ट आपको पूरा रिएक्शन याद दिलाना चाह रहा था कि किस तरह से रिएक्शन होता है ये। सो अगर अब आप यहाँ लौट आइए अपने क्वेश्चन में, तो बेटा इधर कैसे सोचेंगे हम, कैसे बात बनेगी? देखिए बेटा मिथाइल दो बार ऐड होने वाला है, 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ भी 4 कार्बन है और यहाँ भी 4 कार्बन ये हैव, तो इसका मतलब आपका जो ईस्टर है
ईस्टर का बेटा ईस्टर में होता कैसे है मालूम है? सपोज इफ सी कंसीडर करते हैं कि CH3COOC2H5 अगर आपका ये ईस्टर है, व्हाइल रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपका लिविंग ग्रुप हो जाता है एंड दिस मच रिमेन्स, ये बचता है। और आपका जो ग्रिग्नार्ड का CH3 है, सपोज इफ अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि CH3MgI, तो ये CH3 आपका इधर आके ज्वाइन हो जाएगा और एसीटोन बन जाएगा। तो कितने कार्बन हो जाते हैं फिर? देखिए 1 2 और फिर आपका यहाँ का 3 कार्बन, और ग्रिग्नार्ड डालोगे एक और बढ़ जाएगा 4 कार्बन। तो उसी तरीके से अगर आप सोचिए तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। मेन है बेटा कार्बन का सब कुछ है यहाँ। What you have to think here is, अब आप ये सोचिए, चलिए मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। ईस्टर में आते हैं, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अगर आप ईस्टर देख रहे देखिए ऐसे, तो ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये चला जाएगा। यहाँ पे राइट साइड के जितने दिखाई दे रहे हैं वो तो चले जाएंगे, लेफ्ट के बचेंगे। तो लेफ्ट में लाइक 2 बार 2 टाइम्स मिथाइल आने वाला है, 2 कार्बन और ऐड होने वाले हैं इसके अंदर। तो बेटा देखिए अभी यहाँ पे ये हैव ओनली 1 कार्बन, तो 1 कार्बन है, 2 आप ऐड करने वाले हैं तो टोटल 3 ही होने वाला है। यहाँ आपके पास 2 और एक 3, ऑलरेडी 3 है, फिर 2 मिथाइल के आ जाएंगे तो 5 हो जाएगा, जबकि वी वांट 4 हियर। अब यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन बच रहा है, तो एक कार्बन बच रहा है और 2 मिथाइल आ गए तो फिर से 3 हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1। क्यों नंबर 1 करेक्ट आंसर होने वाला है? नंबर 1 को समझ ले बेटा, अभी भी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, बताया था। अब नंबर 1 वाली आइडिया मिल गई बेटा आपको कि नंबर 1 जैसे कि CH3COOC2H5 है, सो हियर दिस बॉन्ड ब्रेक्स, ये तो आपका लिविंग ग्रुप हो गया। बचा CH3CO, इसके अंदर 2 टाइम्स मिथाइल ऐड होगा। एक बार ग्रिग्नार्ड ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एसीटोन, फिर आप ग्रिग्नार्ड ऐड करोगे तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगर बेटा अभी भी कुछ डाउट हो तो बोल दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी यहाँ प्लेस है जहाँ मैं शायद एक लाइन में लिख भी दूँ बेटा फटाफट आपके लिए। और शायद से किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो बेटा, जैसे ये कंपाउंड है और मैं अगर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कर रहा हूँ CH3MgI, जैसा कि मैंने काफ़ी टाइम समझा दिया है कि बेटा ये कट हो जाएगा, दिस मिथाइल विल ज्वाइन हियर, और मिथाइल के ज्वाइन कर लेने से क्या बन जाएगा आपको पता है? CH3COCH3। मैं बेटा ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा था कि नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, जैसे चलिए ठीक है फिर भी लिख दिया। और आगे अगर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में और आप CH3MgI अटैच करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कीटोन है, जैसे कि बेटा ये कीटोन है, तो कीटोन तो आपको टर्शरी अल्कोहल देगा। तो विच टर्शरी अल्कोहल विल गेट? बेटा कार्बन देख लीजिए 1 2 3 और एक 4, तो 4 कार्बन वाला ही ऑब्वियसली टर्शरी अल्कोहल के 4 कार्बन तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो बेटा ये रहा आपका टर्शरी अल्कोहल, ये तो ये आपका फाइनल। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये आपका 4 कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ भी 4 कार्बन है। तो इसी से हमारा क्लियर हो गया बेटा ये, ठीक है। मेन कार्बन देखना था बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट नावल से बेटा अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको रीड करिए, जरा ट्राई करिए कैसे क्या होगा। और कुछ क्वेश्चन बेटा क्या है हमारे पास? अच्छा एक ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल वाला है बेटा, और कौन सा? ओके यहाँ भी देख लेंगे जरा।
ओके, विल सी बेटा आज हम लोग कितना कर पाएंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में विल डू दिस। तो पहले ये ट्राई करते हैं। आपको बेटा ये वाला कुछ हल्का सा मुझे थोड़ा आपको पहले आइडिया देना पड़ेगा कि आपने ग्लूकोज में जब ये बायोमोलिक्यूल्स आपने देखा था, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO 4 टाइम और CH2OH। तो जब हमने इसका एसिटाइलेशन किया था विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये देख लीजिए ऐसे। तो अगर आपको शायद से याद होगा, तो इसमें क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन है, टोटल 5 हाइड्रोजन एटम्स जो है दे आर रिप्लेस्ड बाय एसिटाइल ग्रुप। और आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिला था ना, दैट वाज CHO और CHO, एंड जो हाइड्रोजन है टू दैट प्लेस COCH3, और आपको यहाँ पे 4 टाइम लिखना है, एंड हियर वी हैव CH2O देन COCH3। और अगर आपको याद होगा तो वी गेट दिस एसिटिक एसिड हियर CH3COOH। कैसे मिलता है एसिटिक एसिड? ये जो आपका CH3COO दिख रहा है, दिस और आपके ये हाइड्रोजन, ये मिल के बना देते हैं। लेकिन इसको जब आप बैलेंस करने जाते हो ना, तो अगर शायद से आपको अगर याद होगा बैलेंसिंग में, तो यहाँ पे 5 molecules of acetic anhydride रिएक्शन करते हैं, and here we get 5 molecules of acetic acid। एग्जैक्टली मुझे आपको ये बताना था कि जैसे 5 मॉलिक्यूल यूज हुए, जो 5 एसिटाइल, 5 एसिटाइल आपके जो यहाँ पे जिन्होंने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, इससे पता चलता है कि ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये। एग्जैक्टली आपको मुझे ये बताना था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6। सो आउट ऑफ दिस, इसमें से 5 हाइड्रोजन अगर आप निकाल देते हैं, तो 5 हाइड्रोजन निकाल देने के बाद आपको मिलेगा C6H6O6। और 5 निकल के, सॉरी 5 निकल के बेटा 7 आएगा ना, यहाँ पे 7 होगा ये। और प्लस क्या ऐड हुआ इसके अंदर बेटा, ये आपके एसिटाइल कितने ऐड हो गए? 5। 5 एसिटाइल ऐड हो गए। तो 5 एसिटाइल ऐड हो गए, तो बेटा 5 एसिटाइल कितना होता है? अगर आप COCH3 देखोगे, तो बेटा ये आपका ये 12 और ये 16 और यहाँ वापस 12 और आपका ये 3, तो ये आपके हो गए 15, 15 और ये 16, तो दोनों मिला के आपके 31 हो गए, और 12 तो आपको मिल गया यहाँ पे 3 और 4। लेकिन ये तो एक एसिटाइल है, ऐसे आपके 5 एसिटाइल ऐड हो गए हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बोलना था कि वो बढ़ जाएगा 43 इंटू 5, इतना और ज्यादा ऐड हो जाएगा उसके अंदर। ये देखिए ना, एग्जैक्टली वो तो मैं थोड़ा और आगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूँ इस तरह से ना, तो अच्छा कितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ गया है जरा आप देखिए। ये तो थोड़ा ज्यादा ही डिटेल्स में चला गया था, ये भी नॉलेज काम आता है। हाँ, कितना बढ़ गया मतलब ये 5 टाइम बढ़ गया, 5 टाइम, ये ग्रुप 5 बार आ गया है, 5 टाइम इंट्रोड्यूस हो गया। मतलब आपका कार्बन 10 टाइम बढ़ गया है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 5 3 15, ऑक्सीजन 5 टाइम, इतनी सारी चीजें और बढ़ गई हैं। मतलब कार्बन आपका 10 आ गया, हाइड्रोजन आपके 15 आ गए, ऑक्सीजन आपका 5 आ गया।
तो ओवरऑल देखिए तो क्या हो गया, कार्बन आपके 16 हो चुके हैं, हाइड्रोजन आपके 15 एंड 7 22 और ऑक्सीजन आपके हो गए हैं 11। बट ओवरऑल मीन्स हम लोग एग्जैक्टली आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो डिफरेंस बेटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये तो इससे पता चलता है कि कितना एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, मतलब विच इज यूटिलाइज्ड हियर, रिएक्शन में टेक पार्ट किया उसने। वैसा ही बेटा ये भी है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैं आपसे कुछ वो सारी बातें कर रहा था, उसी नॉलेज को बेटा यहाँ पे अप्लाई करके आपको सोचना है। तो ठीक है, चलिए सोचते हैं कैसे बात बनेगी। इन्होंने बोला है कि वॉट एवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए इज देयर, एसिटाइलेशन करने के बाद वो इतना बढ़ गया है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट। तो चलिए बेटा इस प्रॉब्लम का कैलकुलेशन करते हैं। तो COCS3 का जो अभी अभी जस्ट आपने देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसका यूनिट कितना आ रहा है हम लोग को, तो अभी आपने देखा था कि 43, राइट, शायद से 43 था, तो 43 ऐड हो रहा है। या फिर बेटा 43 डायरेक्टली वो ऐड करने से बेहतर है कि ये लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे C8 बोला हुआ है, इसका मतलब बेटा 4 4 4 एसिटाइल। कैसे पता चला 4? क्योंकि जब आप ये C8 H8 और O4 इसमें अगर आप देखेंगे तो कार्बन आपका 8 है, बेटा यहाँ का 4 और यहाँ के 4, 4 4 8, इसका मतलब 4 COCS3 यूटिलाइज हुआ है, दैट मीन्स 4 OH ग्रुप्स आर देयर। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी, आप ये सोचेंगे कि सर ये 4 रहेगा तब तो हम लोग को मिलेगा C4, नहीं बेटा C8, आई एम सॉरी, C8 मिलने वाला है, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 4 3 12 और आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर फिर डिफरेंस क्यों आया, इधर ये 12 है यहाँ पे 8 है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा 4 हाइड्रोजन जो रिप्लेस होते हैं ना, इसके लिए जो जैसे यहाँ पे देखो 5 रिप्लेस हुए थे, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है ना, वो रिप्लेस होना मतलब किधर चले जाते हैं पता है, वो तो एसिटिक एसिड के अंदर चले जाते हैं, इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कोशिश करिए बेटा, बात जरूर बनेगी। इन्होंने बोला है ए का जो भी फॉर्मूला है वट एवर, ठीक है, लेकिन एसिटाइलेशन करने के बाद दिस फॉर्मूला वी गेट, मतलब दिस वी गेट मतलब इतना बढ़ जाता है, अदर देन ए के अलावा ए में वॉट एवर फॉर्मूला ऑफ ए इज देयर, उसके अलावा इतना और ऐड हो जाता है। तो बेटा हमने ये समझने की कोशिश की पहले कि इतना ऐड हो जाना मीन्स कितना एसिटाइल ग्रुप यूटिलाइज हुआ, 4। और बेटा 4 का नॉलेज कैसे निकाला, क्योंकि ये 8 है बेटा, 4 एंड 4 ऐसा। बट आपको ये भी तो पता होगा कि इसमें से 4 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, 4 बेटा निकल जाएंगे, दैट विल फॉर्म एसिटिक एसिड। इसलिए जब हम लोग एसिटाइल एसिटाइल का ये 12 ऐड करते हैं ना बेटा, तो आपको लास्ट में 8 ही मिलता है। आप इसको और गौर से सोचिएगा बेटा, कोशिश करिए, बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका आंसर, जो कि बेटा 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 4 OH ग्रुप है। मैंने यहाँ बताने की समझाने की आपको कोशिश भी की थी कि जो भी फॉर्मूला होगा, जैसे ये 12 हाइड्रोजन है तो बेटा मैंने बाद में देखो ना यहाँ पे 7 ही लिखा है, क्योंकि 5 हाइड्रोजन चले गए। और बेटा मैंने बाद में ये सारी चीजें कहाँ से लाई आपको पता चल रहा है, तो मैंने एसिटाइल से लाया है, ठीक है ना।
नंबर ऑफ ऑक्सीजन वाली बात बेटा अच्छा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी अच्छा है। हाँ, अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और अच्छा सोचा बेटा आपने, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए परमेश। जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि व्हाटएवर फॉर्मूला इज देयर, ये एसिटाइलेशन करने के बाद इफ इट इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, और आप ये सोच रहे हैं कि 4 ऑक्सीजन आ गया है, मीन्स 4 OH ग्रुप्स आर देयर, ये तो और बढ़िया हो गया बेटा, बेहतर है। नंबर अच्छा है, ऑक्सीजन चेक करके और जल्दी पता चल जाएगा आपको। दैट इज गुड, बहुत अच्छा है। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्यों पता है? जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए, पहला ये 6 था, अपना ग्लूकोज वाला मैटर जरा देख लीजिए। ये ग्लूकोज में अभी पहले स्टार्ट में इट वाज 6, ऑन फाइनल आफ्टर एसिटाइलेशन वी हैव 11, तो द डिफरेंस इज ऑफ 5। तो इससे पता चल गया कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर। यस, गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बेटा ये। इतना ज्यादा फिर और सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत जल्दी से आप आंसर कर पाएंगे। गुड, ठीक है बेटा, चलिए ये देखते हैं। और ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आप बहुत जल्दी रिप्लाई भी कर देंगे मुझे। परमेश नंबर 1 बोलना चाह रहे हैं तो ओके। हाँ, ठीक ठीक, यस करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपका कंपाउंड ए है, और कंपाउंड ए ऑन रिएक्टिंग विथ सोडियम मेटल, और बेटा ये ऑप्शन से पता चल रहा है कि 2 कार्बन है, और सोडियम से रिएक्शन तो बेटा अल्कोहल ही करता है, तो क्यों ना हम यहाँ पहले से स्टार्ट ऑप्शंस देखते हुए हम लोग को आइडिया लग रहा है कि ज़रूर ये अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्कोहल ही सोडियम से रिएक्शन करता है, तो हम लोग को मिल जाएगा C2H5ONa। और यहाँ पे ये आपका A है, एंड दिस इज योर B। और इन्होंने बोला है कि A फर्दर इट रिएक्ट्स विथ, ये रिएक्शन करता है विथ PCl5, तो ये भी रिएक्शन आप जानते हो कि C2H5Cl बनने वाला है। तो बेटा यहाँ पे A B C तो आपको मिल चुका है, वी गॉट दिस, A B C मिल गया हमें। बट देन उन्होंने थोड़ा-सा आगे और आपको ज़रा कन्फ्यूजन में लाने के लिए, या फिर और आप डिस्टर्ब हो जाए या प्रॉब्लम, आप सोचे अरे यार ये क्या हो रहा है? किस तरह से डाइथाइल ईथर बनेगा? लेकिन आपको सोचना ही नहीं था, इतने में ही आपकी बात बन गई है। फिर भी आपका ये जो अल्काइल हलाइड है, और ये जो आपका सोडियम अल्कोक्साइड है, टुगेदर ये दोनों अगर साथ में आएँगे, सो ईथर डाइथाइल ईथर फॉर्म्स C2H5O C2H5 विलियमसन्स सिंथेसिस। सो बिल्कुल सही आंसर है बेटा ये आपका, ये करेक्ट आंसर नंबर 1। चलिए बेटा इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और देखते हैं कि अगर ये अब अगर हम अभी खत्म कर पाते हैं या नहीं, अदरवाइज शायद से अगले क्लास में ही डिस्कस करना होगा। आप पहले ये सारे देख लीजिए कि व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर। यहाँ देख लो बेटा क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। थोड़ा सा बेटा छोटा करेंगे हम लोग तो आपको दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पे ये देख लीजिए क्या प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए ये और बड़ा है, क्योंकि मुझे फिर आपको ये सारे ऑप्शंस देने हैं। सो बाय द टाइम फर्स्ट पहले आप ये करिए कि तीनों का प्रोडक्ट आप डिसाइड कर लीजिए बेटा, फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ।